अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। मेरे साथ इस वक्त फ़ारूक हबीब साहब मौजूद हैं, वज़ीर इत्तलात साबिक़ रह चुके हैं। अब एक बहुत बड़ा फ़ैसला जो है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने सुना दिया है। क्या कहेंगे सर इस फैसले के हवाले? तारीखी फ़ैसला है और ज़मीर फरोशों का लूटों का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है। मजाक बनाया हुआ था इन्होंने कि चंद अरब रुपए खर्च करें, किसी भी हुकूमत को टॉपल कर दें। आज उनका रास्ता रुक गया है। ये आवाम की जद्दोजहद के बायस है। इमरान खान के जो पुख्ता इरादे हैं, जो उन्होंने आवाम को क़यादत फराहम की है, ये उसके नतीजे में ये तमाम तर जो है वो डिसीजन आ रहे हैं। और आइन में आर्टिकल 63A बहुत अब वाज़ेह है इस हवाले से। अब हमजा शहबाज का इक़्तिदार के साथ एक लम्हा भी चिपका रहना जो है वो गैर कानूनी है, गैर आइनी है। फौरी कुर्सी से नीचे उतरें और तमाम जो हुक्मनामे इन्होंने दिए हैं वो तमाम हुक्मनामे गैर कानूनी, गैर आइनी है, वो भी वापस हैं। क्या सर, परवेज़ इलाही साहब ने कल भी बयान दिया था कि सालिक, चौधरी सालिक और चीमा साहब जो है वो भी करीब आने वाले हैं। अगर वो नहीं आते तो क्या इस तरह का इरादा? ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। ये मुल्क इस टाइम डेपुटेशन की हुकूमत पे, बैरूनी साजिश की हुकूमत पे नहीं चल सकता। मुल्क को तबाही के दहाने पे ले गए हैं। अब इन्होंने फारिग होना ही होना है, चाहे वो दोनों आएँ या ना आएँ, वफाकी हुकूमत भी फारिग है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि हम देख रहे हैं कि मरियम और नवाज साहब ने कल कहा था कि मैदान में उतर आएँ। हम एक तरफ देखते हैं कि नून में शाहिद खाकान अब्बासी का बयान भी है कि इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ साहब जो है मजबूर नजर आते हैं। मजबूर क्या सरदारी साहब ने? मैदान से क्यों भाग रहे हैं? मैदान से तो ये भागे हुए हैं। हमने तो कहा मैदान लग गया है, ये घोड़े का मैदान है। आए मैदान में, आवाम को फैसला करने दें। ये लूटों और ज़मीर फरोशों से फैसला करवा रहे थे, जिसका नतीजा इनको भुगतना पड़ेगा। सर, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। आज बहुत बड़ा मैदान दोबारा मुल्तान में सजने जा रहा है, जो क्या खान साहब कौन से बड़े ऐलान करने वाले हैं जिसकी वजह से आज़ादी मार्च होने जा रहा है, हर सूरत होने जा रहा है और इंशाल्लाह लाखों लोग जो हैं वो इस्लामाबाद आएंगे। से क्या मौके पे आपका बहुत बड़ा फैसला? देखिए, बुनियादी तौर पे इस वक्त सबसे जो बड़ा फैसला है आवाम के, आवाम फैसला कर चुके हैं कि मुल्क को हमने किस तरीके से चलाना है। अब यह है कि ये अदालतों का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है, इस्टेब्लिशमेंट का काम है, सहूलतकारों का काम है कि उन्होंने मुल्क को चलाना है या उन्होंने श्रीलंका जो है बनाना है। सूडान में देख लें, ये अब मिसालें, मैं तो अब मानसरा से आ रहा हूँ, गली कूचे के अंदर जो है ये आवाज़ आ रही है कि अगर इमरान खान ने पब्लिक की कॉल दे दी तो फिर अल्लाह खैर करे। इसलिए हम चाहते हैं कि इदारे होश के नाखन लें और वो काम करें कि जिसके अंदर पाकिस्तान का मुस्तकबिल बचे। पाकिस्तान के लोगों की नब्ज़ जो है पढ़ लें कि क्या कह रहे हैं और किसी बात से हम पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। ये बताएं कि ये कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि आप इदारों पर दबाव डाल रहे हैं और इदारे दबाव में आए हुए हैं। क्या ये वाकई आज चुका जो फैसला के दबाव इदारों के ऊपर उस वक्त था जब इमरान खान को वज़ीर आज़म की हैसियत से हटाया गया, जब हमारे साथ जो हमारे इत्तेहादी थे उनको हटाया गया, जब इन लोगों को, इन लोटों को जो है बाकायदा तौर पे ख़रीदारी के लिए जो है बिकने के लिए पेश किया गया, उस वक़्त दबाव था। अब जो है सही सिमत की तरफ जो है हम जा रहे हैं। वो सिमत क्या है? समझ ये है कि जमहूरी असास को बचाने के लिए हमने आवाम जो कह रही है, और हम क्या मांग रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हम इमरान खान को कुर्सी पर नहीं बिठा रहे। हम कह रहे हैं कि एक आज़ाद खुद मुख्तियार इदारा, इलेक्शन कमीशन अपना हक अदा करें, अदालतें अपना हक अदा करें, सहूलतकार अपना हक अदा करें और एक इलेक्शन की तरफ जाएं जो फेयर एंड फ्री हो, ट्रांसपेरेंट हो। यही हम मांग रहे हैं और यही आवाम मांग रही है। और अगर नहीं तो फिर ज़ाहिर है कि कॉल देंगे। ये बताइएगा कि मरियम नवाज साहबा ने कहा कि मैदान में उतरे, मैदान में लड़ेंगे। यार बात सुनो, एक खातून है, उसका कोई किरदार नहीं, मुजरम है, अदालत ने उसको मुजरम करार दिया है, इमरान खान ने नहीं। मैं कहता हूं कि जो उनकी बात सुनता है उनके ऊपर लानत है। एक खातून जिसके बारे में मैं मतलब उसका नाम भी लेना जो है मैं गुनाह समझता हूं, जो मुजरम है कानून की। दुनिया के अंदर कभी ऐसा नहीं होता कि 24 वज़ीर बेल के ऊपर हों, आपका गवर्नर हाउस सब जेल डिक्लेयर किया हो। किधर लेके जा रहे हैं हम मुल्क को? इन सहूलतकारों की आंखें खुलनी चाहिए कि आवाम कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इनकी ईंट से ईंट बजाएंगे। हम चाहते हैं कि ये यहाँ पे सूडान की तारीख़ जो है ना दोहराई जाए, श्रीलंका की तारीख़ ना दोहराई जाए। इसलिए अगर सुन लें आवाम की बात को, बहुत मेहरबानी। सर, आज के फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, फैसला है, देर आयत दुरुस्त आयत, गो के इसके अलावा कोई फैसला आ भी नहीं सकता था। बड़ा ओपन शट केस था। इन्होंने सीधी
अपना ज़मीर बेचा था, पार्टी से हट के फैसला वोट दिया था। अच्छा फैसला है, बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताएं कि जब से ये हुकूमत आई है हम देख रहे हैं कि कराची के हालात बद से बदतरीन होते जाए, क्या वजूहत है? सारी पुलिस तो सिंध पुलिस जो है साइंस सरकार ने मुझे ढूंढने में लगाई हुई है, बाकी बम धमाके वाले आज़ाद घूम रहे हैं। मेन बात ये है कि एक माफिया की हुकूमत है इस वक्त। ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है इसमें माफिया, सबसे बड़ी माफिया जो है जरदारी माफिया है, आप लोग जानते हैं। तो सिंध में इस वक्त उन्हें पता है कि इमरान खान भी नहीं बैठा, इस वक्त वो कब्ज़ों में, मंशियात फरोशी में, धंधों में, गंदे धंधों में पुलिस भी लगी है, हुकूमत भी लगी है, वज़ीर भी लगे हैं, मुशीर भी लगे हैं। तो उन्हें फ़िक्र नहीं, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो चुका है, 3 धमाके हो चुके हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो इस बिसात लिपटने का दौर है। और अभी जो फैसला हुआ है वो कहता है ना कि कुकड़ी ज़ुबा हो गई है, हमजा कुकड़ी ज़ुबा हो गई और लोटे बाथरूम में पहुँच गए। अब मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट भी पहुँचेगी अपने ठिकाने। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, कल मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है अपने जलसे में कि जो एग्जीक्यूटिव फैसले वो हमने करने होते ना कि अदालत ने, अदालत आगे एग्जीक्यूटिव बन जाए तो वो फैसले कर अदालत का काम हम करेंगे। इस पर आपके क्या कहना है? मौलाना फजल रहमान साहब को अब अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, जो उन्होंने बहुत अरसे से छोड़ी हुई है। बहुत अरसे से उन्होंने अल्लाह अल्लाह छोड़ के डीजल डॉलर पे लगे हुए हैं। उन्हें अल्लाह अल्लाह करे जाके अब बेनकाब हो चुके हैं। वो बेनकाब, उनका बेटा नोट गिन रहा है, कायद आज़म की तस्वीर पीछे से हटा दी है। मौलाना कहना उलमाए कराम की तौहीन है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मैं आज के फ़ैसले को समझता हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में है, आइन की रोशनी में है, कानून की रोशनी में है। इससे डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी, आइन मजबूत होगा और यही इदारों का फ़र्ज़ होता है। मेरी ख्वाहिश थी कि अगर MNAs के केस में भी इसी तरह डिस्क्वालिफिकेशन होती, लेकिन उसमें अपील का हक़ मौजूद है। हम अपील में जाएंगे, इंशाल्लाह उनको भी डिस्क्वालीफाई। जी, आर्टिकल 63A में अपील का हक़ है। मुझे लगता है लीव टू अपील भी शायद ना हो, क्योंकि कानूनी तौर पे केस बहुत मजबूत नहीं है। इन्होंने जिस शिक का ये सहारा ले रहे उसी को तोड़ा है, उसको वायलेट किया है। तो मैं ये आज कह रहा हूँ कि टूटी हुई ढाल से दिफा नहीं होता, तीर पेवस्त हो जाते हैं। तो आर्टिकल 63A का तीर आज पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुनहरफ इराकीन के सीने में पेवस्त हुआ है। इससे जमहूरियत मजबूत होगी और इससे आइन मजबूत होगा। सर, क्या आप लगता है कि वफाक में भी कोई इरादे हैं, क्योंकि आपके 2 सीटें तो तकरीबन जो आपके साथ इत्तेहादी हैं, तो कुछ लोग वो भी शामिल है? देखिए, ये पॉलिटिकल सवाल है, ये मैं तो उसकी जवाब नहीं दे सकता ना। आप मुझे ये पूछ लें कि आइनी और कानूनी तौर पे क्या ऑप्शन मौजूद है, वो मैं आपको जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी जमात की सियासी विंग का तर्जुमान नहीं हूँ। मुझे ऐसी कोई जिम्मेदारी दी नहीं गई। कानूनी तौर पे यस, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को इस हालात में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का लेने का कह सकते हैं, और अगर 172 मेंबर वज़ीर-ए-आज़म नहीं पूरे कर सकेंगे तो ही विल हैव टू गो होम। तारीखी फैसला है और ज़मीर फरोशों का, लोटों का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया है। मजाक बनाया हुआ था इन्होंने कि चंद अरब रुपए खर्च करें, किसी भी हुकूमत को टॉपल कर दें। आज उनका रास्ता रुक गया है। ये अवाम की जद्दोजहद के बायस है। इमरान खान के जो पुख्ता इरादे हैं, जो उन्होंने अवाम को क़यादत फराहम की है, ये उसके नतीजे में ये तमाम तर जो है वो डिसीजन आ रहे हैं। और आइन में आर्टिकल 63A बहुत अब वाज़े है इस हवाले से। अब हमजा शहबाज का इक़्तिदार के साथ एक लम्हा भी चिपका रहना जो है वो गैर कानूनी है, गैर आइनी है। फौरी कुर्सी से नीचे उतरें और तमाम जो हुक्मनामे इन्होंने दिए हैं वो तमाम हुक्मनामे गैर कानूनी, गैर आइनी हैं, वो भी वापस